आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन वाले बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो है पेपर F9 सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि F9 पेपर में जो है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इससे पहले मैंने जो है F8 तक जो है पूरी सिलेबस को, पार्टिकुलर सिलेबस को डिस्कस किया है कि कैसे आपको कितना पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेपर का जो नाम है, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ये पेपर का आपका नाम है, जिसमें आपका स्टडी टाइमिंग जो दिया है 40 घंटा दिया गया है। फुल मार्क्स की बात कर ले तो इसमें जो आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 35 नंबर एक्सटर्नल होता है और 15 नंबर आपका इंटरनल होता है। ये बातें आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। समझ गए? अब हम यहाँ पर यूनिट 1 की बात कर ले तो यूनिट 1 में जो है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानना है, जिसमें आपको जो है 4 बिंदु के बारे में पढ़ना है। समझ गए? पहला बिंदु जो है आपका इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि वाई इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब पूरा विश्व का लैंग्वेज इंग्लिश क्यों है, इस तरह का पूरा देश में क्यों फैला हुआ है। फिर जो है इंग्लिश अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है इंग्लिश क्यों, इससे भी जो है आपके प्रश्न पूछते हैं। फिर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा जो इंग्लिश है वो क्या है, AOL है। समझ गए? मतलब कि आपका जो है एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जो है नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गए? ऐसे हिंदी बोलते हैं लेकिन वो भी नहीं है, वो राजकीय भाषा है। समझ गए? यहाँ पर देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल में क्या बोला गया है इंग्लिश को लेकर, उसके बारे में जानना है। फिर अगला जो है प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर जो है आपका पहला यूनिट से भी ये वाला बिंदु से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये 4 बिंदु समझ में आ गया। पहला कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश अराउंड अस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड या प्रोविजन, फिर यहाँ पर प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। ये जो है आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। आगे हम बात कर ले यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में जो है आपको देखिए क्या पढ़ना है कि डेवलपिंग ओरल स्किल। क्या है? डेवलपिंग ओरल स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो आपका 4 स्किल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SL, यहाँ पर SLRW। समझ गए? ये होता है लिसनिंग, ये होता है स्पीकिंग, रीडिंग, और ये आपका राइटिंग। क्या होता है? लिसनिंग, यहाँ पर स्पीकिंग, और ये आपका रीडिंग, और ये आपका राइटिंग। समझ गए? ये 4 होते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर बोल रहा है कि डेवलपिंग ओरल स्किल, जैसे कि यहाँ पर आप लिसनिंग और स्पीकिंग का ओरल स्किल कैसे डेवलप करेंगे, तो इसमें जो है आपको 6 बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं कि पढ़ना है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन देखिए एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। आपको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग और यहाँ पर स्पीकिंग को जानना है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में। समझ गए? यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्शिंग साउंड इन इंग्लिश। जैसे यहाँ पर सिलेबल, स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम, इससे जो है प्रश्न आते हैं। सिलेबल क्या होता है, व्हाट इज सिलेबस, सिलेबल, व्हाट इज आपके स्ट्रेस, व्हाट इज इंटोनेशन, व्हाट इज रिदम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टर्म है, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्शिंग साउंड इन इंग्लिश। समझ गए? फिर यहाँ पर अगला है रिकॉग्नाइज वर्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। समझ गए? इससे भी जो आपके प्रश्न आते हैं। अगला यहाँ पर बिंदु है कि आइडेंटिफिकेशन मीनिंग, गिस्ट, आइडेंटिफिकेशन इमोशन, फीलिंग इन द यूटेरंस। समझ गए? यूटेरंस, इससे आपके प्रश्न आते हैं कि जो आपका क्या है कि इमोशन क्या है, फिर यहाँ पर गिस्ट क्या है, फिर उसका यूटेरंस क्या है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछते हैं। फिर अगला यहाँ पर है कि प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज इन एप्लीकेबल फॉर्म, जैसे कन्वाइंगिंग, देखिए कन्वाइंगिंग इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशनिंग एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है, उसके बारे में जानना है। थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा दूँ, ऐसे मुझे इंग्लिश आती है। ओके? यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में जानना है कि आप जो है लिसनिंग और स्पीकिंग को जो है कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर जानना है। तो ये जो है आपका यूनिट 2 है। अब हम जो है यूनिट 3 के ऊपर बात करते हैं। तो यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट 3 क्या है, और एक और आपका यूनिट 4 भी होगा जी।
यहाँ देखिए यूनिट 3 में जो है आपका यहाँ बोल रहा है कि डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें ऊपर आपने देखा लिसनिंग और स्पीकिंग था, यहाँ पर जो है रीडिंग और राइटिंग कैसे करेंगे, तो पहला यहाँ पर रीडिंग है और यहाँ पर दूसरा आपका राइटिंग है। ये समझिएगा, बी और ए की बात समझ लीजिएगा। तो इसमें 4 बिंदु जो आपको पढ़ना है। स्टडी स्किल क्या होता है, फिर अगला जो है रीडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग इंटरफ्रेंस एंड एक्स्ट्रा पोलरेशन, समझ गए, पोलरेशन, इसके बारे में जान रहा है कि रीडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, फिर जिसमें कि इंक्लूड हो आपका इंटरफ्रेंस एंड एक्स्ट्रा पोलेशन, समझ गए। आगे की हम बात कर ले तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा ही लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा 100% से ऊपर। फिर आपका जो है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आएंगे ही आएंगे, समझ गए। और ये जो आपका रीडिंग राइटिंग और आपको वहाँ पर ऊपर अपने लिसनिंग और स्पीकिंग सुना, इससे भी आपके एक प्रश्न आ जाएंगे कि हाउ टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन द क्लास 3 या क्लास 2, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, समझ गए। तो ये जो आपका हो गया यूनिट 3 का जो है पोर्शन ये हो गया। अब हम राइटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो राइटिंग में जो है देखिए केवल आपको जो है 3 बिंदु पढ़ना है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, स्टॉक्स, कर्व्स, प्रॉपर शेप्स, साइज एंड स्पेसिंग, समझ गए। फिर राइटिंग मैसेज, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट, नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, यहाँ पर इन्विटेशन, पोस्टर, स्लोगन, यहाँ से जो है प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसके पहले जो है आपके स्लोगन लिखने के लिए दिया था कोविड के ऊपर, पोस्टर बनाने के लिए दिया था कोविड के ऊपर, लेटर भी पूछा हुआ है, एप्लीकेशन भी, नोटिस भी, रिपोर्ट भी लिखने के लिए बोला हुआ है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। फिर अगला जो यहाँ पर बिंदु है कि राइटिंग ए पैराग्राफ हैविंग, यहाँ पर कोहेरेंस एंड यहाँ पर यूनिटी, समझ गए, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम जो है यूनिट 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यूनिट 4 में जो है वोकैबुलरी इनरिचमेंट एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, समझ गए। तो यहाँ पर ए नंबर में जो है आपका वोकैबुलरी के बारे में है कि वोकैबुलरी कैसे करेंगे। तो पहले जो है वर्ड अराउंड अस पहला आपको जानना है, जिसमें लिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वर्ड टू आइडेंटिफाई इंक्लूडिंग फ्रेजेस, वर्ब एंड आइडियम्स यूजिंग देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, समझ गए। दूसरा आपका है कॉन्टेक्स्ट, देखिए कंटेन वर्ड एंड फंक्शन वर्ड, कंटेन वर्ड एंड फंक्शन वर्ड। तीसरा जो है एंटोनेम, साइनोनेम, होमोफोन्स और होमोनिम्स, यहाँ से जो है आपके प्रश्न आते ही आते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। फिर वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इससे भी जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं कि ग्रामर इन कंटेक्स्ट के बारे में। तो ग्रामर इन कंटेक्स्ट में जो है आपको 3 ही बिंदु पढ़ना है। यहाँ पर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, नोटिस ऑफ करेक्टनेस वर्सेस नोशन, यहाँ पर नोशन ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, समझ गए, ये बातें आप समझ गए। एप्रोप्रिएटनेस ये आपका हो गया पहला। अगला जो है आपका ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ये जो है आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, समझ गए। फिर अगला जो है ग्रामेटिकल आइटम्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, टाइम एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी पूछा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, लिंकर्स, मॉडल्स, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन फ्रेजेज, समझ गए। ये जो है आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक लगाया ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड वर्क, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये जो क्या था आपका इंग्लिश का सिलेबस था, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएगी लोकल लैंग्वेज में, टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे मेरी बात को। तो आशा करता हूँ कि पेपर आपको जो है या F9 जिसमें आपको जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानना था, सारे सिलेबस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।